नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप मेरे सारे शेर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो भाई नई नई कार्स आ रही हैं, बसाल्ट आ रही है, कर्व आ रही है। कल मैंने कर्व की वीडियो भी डाली थी, जाके शोरूम वॉक अराउंड जो था उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और आज हम बात करने वाले हैं कि भाई 8 लाख रुपए में फिलहाल आपको बसाल्ट मिल रही है सिट्रॉन की, व्हिच इज अ कूप एसयूवी। और इतने पैसों में तो भाई ब्रेजा का बेस मॉडल भी नहीं आता है। तो क्या हमें ब्रेजा खरीदनी चाहिए या फिर हमको बसाल्ट लेनी चाहिए? अब बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग बोलेंगे कि भाई देखो, बसाल्ट जो एक बड़ी कार है, तुम इसको ब्रेजा से क्यों कंपेयर कर रहे हो, वो एक अलग सेगमेंट है। तो देखो, क्वेश्चन ये आता है कि काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि जिस पैसों में अभी फिलहाल बसाल्ट मिल रही है, तो ये कंपैरिजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बिल्कुल लॉजिकल बात करेंगे, जो अच्छे पहलू हैं बसाल्ट के या फिर जो बुरे पहलू हैं ब्रेजा के, या फिर जो अच्छे पहलू हैं ब्रेजा के और बुरे पहलू हैं बसाल्ट के, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा, आपकी सारी फेवरेट कार्स को मैं कंपेयर करने वाला हूं, चाहे वो हो नेक्सॉन, 3XO, क्रेटा, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, एलिवेट, व्हाटसोएवर। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम जनरल बात करेंगे, जिसमें हम जो दोनों कार्स की टेक्निकलिटीज है, प्राइसिंग है, फिर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसको देखने के बाद चले मत जाना। और साथ ही में जो सेकंड पहलू है, वहां पर हम एक इन डेप्थ बात करेंगे कि जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से कौन सी कार लेना आपके लिए सही है। इन शॉर्ट हम वो बात करेंगे जिस बात को करने के लोग पैसे मांग रहे हैं आजकल, जिसे कार कंसल्टेंसी कहते हैं। सो ये 10 मिनट जरूर ध्यान से लगाना। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, क्योंकि देखो जो इन कार का प्राइस है ये बेस मॉडल ही मान लेते हैं। तो मारुति ब्रेजा जो LXi है भाई, 9,50,000 रुपए के आसपास आपको ऑन रोड मिलती है। अब इसके अंदर हो सकता है आपके जो शोरूम वाले हैं वो आपको एक्सेसरी पैक या फिर एक्सटेंडेड वारंटी पैक वगैरह भी दे सकते हैं, पर याद रखें फिलहाल आपको ब्रेजा में अर्बैनो पैक भी मिलता है, जहां आपको बेस मॉडल से काफी सारी चीजें मिलती हैं। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ब्रेजा 9.5 लाख रुपए चल रही है और बसाल्ट आपको 9 लाख रुपए ऑन रोड मिल रही है। अब दोनों कार्स की ना सेफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ब्रेजा एक टाइम पर ग्लोबल एनकैप से 4 स्टार लेकर आ गई थी, काफी पहले की बात है, क्योंकि ये सुजुकी सी प्लेटफॉर्म पे बनी है, ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म। सो अब इस बात को भी काफी समय हो चुका है, इसकी कोई नई रेटिंग्स नहीं आई है। तो 4 स्टार थी पुराने समय में। 2 आपको एयर बैग्स मिलते हैं बेस मॉडल से। पर अगर हम बसाल्ट की बात करें भाई, इसके बेस मॉडल से आपको 6 एयर बैग मिलते हैं। पर अगर हम इस कंपनी की, लाइक नॉट ओनली अबाउट बसाल्ट, क्योंकि इसका टेस्ट अभी नहीं हुआ है, पर सिट्रन एज अ ब्रांड की अगर हम बात करें तो इनकी कार्स ने कभी भी ग्लोबल एनकैप में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करा, जिसकी वजह से भाई इनकी जो बिल्ड क्वालिटी को लेकर एक जो अश्योरेंस होती है सेफ्टी को लेकर, उस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इसका टेस्ट नहीं हुआ है, पर आई डोंट थिंक कि ये 3 या 4 स्टार के आसपास भी ला पाएगी। पर मैं दिल से चाहूंगा कि ये ले आए, क्योंकि ये फिलहाल सिट्रन का लास्ट चांस है, क्योंकि भाई काफी कम कार्स ये ब्रांड बेच पा रहा है, लाइक 300-400 के आसपास। आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें सेफ्टी के बाकी पहलुओं की, तो दोनों ही कार्स में आपको 4 डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं। दोनों ही कार्स में आपको वेंटिलेटेड डिस्क और ड्रम ब्रेक मिक्स करके मिलते हैं। ABS विद EBD दोनों कार्स के अंदर आपको मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल असिस्ट जैसे फीचर्स भी आपको दोनों कार्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो जाता है कार का इंजन। अब 80-90% लोग ये गलती करते हैं कार खरीदते टाइम, वो ये नहीं समझते कि इंजन काफी इंपॉर्टेंट होता है ओवर द फीचर्स। तो यहाँ पर अगर हम ब्रेजा की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको K15 इंजन मिलता है, जो कि 1.5 लीटर का है। 4 सिलेंडर इंजन आता है। ये इंजन जाना जाता है अपनी लॉन्ग लाइफ के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए, अच्छी माइलेज के लिए, और साथ ही में काफी लो मेंटेनेंस के साथ साथ लो वाइब्रेशन के लिए भी जाना जाता है। अगर हम इसकी पावर की बात करें तो 102 bhp आपको देता है। अगर हम बात करें टॉर्क की तो 137 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको जनरेट करके देता है। कंपैरेटिवली सिट्रन बसाल्ट में जो आपको इंजन मिल रहा है, ये 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन आपको मिलता है। हालांकि अगर इसके नॉर्मल फीडबैक की बात करें तो इसमें कोई वाइब्रेशन और सच एस जर्क्स लोगों ने फील नहीं करे हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि इसमें जो पावर आपको मिलती है 80 bhp और 115 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। अब इतनी पावर ना आपको फ्रॉन्क्स में भी नहीं मिलती भाई। फ्रॉन्क्स में भी आपको इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही पावर मिल जाती है। सो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये इंजन जो है इतनी बड़ी कार में सफिशिएंट है? क्योंकि नेक्स्ट चीज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आप काफी खुद ही सोचने लगोगे, जो कि है डायमेंशंस। अगर हम इन दोनों कार्स की भाई डायमेंशंस की बात करते हैं तो ब्रेजा वर्सेस सिट्रॉन में भाई अगर हम लंबाई की भी बात करें, 4300 mm की सिट्रॉन बसाल्ट कार हो जाती है। तो ये काफी लंबी कार है, जो कि साइज हो जाता है आपकी ग्रैंड विटारा, क्रेटा या फिर आपकी एलिवेट के साइज की कार हो जाती है। अगर हम बात करें विड्थ यानी कि चौड़ाई की, तो 1790 mm की आपको जो चौड़ाई कार में मिलती है,
चौड़ाई निर्धारित करती है भाई कि आपका शोल्डर रूम 3 लोगों का कैसा होगा। कंपैरेटिवली बसाल्ट में आपको 1765 मिलती है। तो यहाँ पर यानी कि 3 लोगों में जो शोल्डर विड्थ के हिसाब से बैठने में थोड़ी सी मुश्किल या कठिनाई आपको सिट्रन बसाल्ट में हो सकती है। ब्रेजा में विड्थ आपको बेटर मिल रही है। अगर हम बात करें कार की हाइट की कि रोड प्रेजेंस में दिखने में ऊंची कौन सी कार लगती है, तो यहाँ ब्रेजा में आपको 1685 mm की हाइट मिलती है। कंपैरेटिवली सिट्रन बसाल्ट में 1593 mm की मिलती है। सो यहाँ पर साफ साफ दिखने में जो ऊंची आपको लगेगी वो ज्यादा ब्रेजा लगेगी, और देखने में लंबी जो कार लगेगी वो सिट्रन बसाल्ट लगेगी। चौड़ाई आपको अच्छी यानी कि अंदर बैठने के बाद जो 3 लोगों का शोल्डर रूम होता है वो ब्रेजा में अच्छा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भाई उससे भी इंपॉर्टेंट पहलू की, जो हो जाता है कार के अंदर बैठने के बाद जो लेग रूम होता है, व्हील बेस। अब मारुति ब्रेजा के अंदर 2500 mm का व्हील बेस मिलता है, और अगर हम उसे कंपेयर करते हैं भाई सिट्रन बसाल्ट से, सो 2651 यानी कि 150 mm ज्यादा आपको लेग रूम मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर व्हील बेस भी काफी अच्छा है। अब इन शॉर्ट अगर हम 150 mm को इंचेस में कंपेयर करते हैं तो कुछ आई थिंक 5.9 इंचेस के आसपास ये जाएगा। सो जितना आपका जनरल 6 इंचेस का भाई मोबाइल होता है, तो उसके आसपास आपको लेग रूम थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा सिट्रन बसाल्ट के अंदर। अब दोस्तों क्योंकि कार की जो लंबाई ज्यादा है और व्हील बेस भी ज्यादा है, तो इसकी वजह से जो बूट स्पेस है भाई वो भी ज्यादा आपको सिट्रन बसाल्ट में मिलता है, व्हिच इज 470 लीटर, और ब्रेजा में आपको मिलता है 328 लीटर। अब जनरल वे में देखो ब्रेजा की बूट स्पेस को भी काफी प्रैक्टिकल माना जाता है। सो आराम से 4 लोगों का सामान आप कैरी कर सकते हो, पर भाई बसाल्ट के अंदर आप मुझे लगता है अप टू 5 to 7 लोगों का सामान कैरी करके लेके जा सकते हो। सिट्रन बसाल्ट में जो आपको फ्यूल टैंक मिलता है 45 लीटर्स तक उसमें पेट्रोल आ सकता है, और ब्रेजा में 48 लीटर्स तक का पेट्रोल आ सकता है। सो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 3 लीटर के आसपास आप एक्स्ट्रा ब्रेजा में भरवा सकते हो। तो इस चीज को मैं इतना डील ब्रेकिंग नहीं मानता। बाकी पहलुओं पे बात करते हैं। अगर हम बात करें कार के टायर प्रोफाइल्स की, तो दोनों ही कार्स में आपको 16 इंचेस के टायर मिलते हैं, एलॉय मिलते हैं, जो काफी अच्छे देखने में लगते हैं। पर देखने में थोड़ा सा बल्कि आपको ब्रेजा का टायर मिलेगा, क्योंकि उसकी प्रोफाइल है 215/60 R16, और बसाल्ट की जो टायर प्रोफाइल है 205/60 R16। पर उससे पहले वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे मेन जो पहलू है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो दोनों ही कार्स में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को नहीं मिलता है। आपको लाइक बसाल्ट में एक काइंड ऑफ स्मॉल TFT स्क्रीन मिलती है, सो थोड़ी सी अच्छी लगती है, बट इट्स नॉट फुली डिजिटल, और ब्रेजा में आपको एनालॉग मिलता है विद MID। तो दोस्तों ये तो था टेक्निकल कंपैरिजन, जहां पर हमने सारे पहलुओं के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ की, क्योंकि ये सारे थे नंबर्स, पर जब आप कार को खरीदते हो तो आपको पता है हम लोन करवाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और ये जो पैसा होता है कई लोग 5-5 साल की EMI भरते हैं। सो यू वांट टू मेक श्योर कि आपका जो कार बाइंग एक्सपीरियंस है वो काफी प्लेजेंट रहे और आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आ पाए। तो अगर हम इन दोनों कार ब्रांड्स को उन नजर से देखते हैं, तो ब्रेजा का एक ट्रैक हिस्ट्री है, एक परफॉर्मेंस मीटर है कि इस कार ने अपने आप को कई सालों से साबित करा है। सो मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर हैप्पी, और इस कार को लेने के बाद उनको कोई ऐसे खासे प्रॉब्लम्स नहीं आए हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ब्रेजा अपने सेगमेंट में कोई बेस्ट कार है, क्योंकि मेरी नजरों में बेस्ट वही कार होती है जो आपकी नीड्स को फुलफिल करती है। अब यहाँ पर अगर बसाल्ट आपकी नीड्स को फुलफिल कर दे तो वो भी डेफिनेटली बेस्ट हो सकती है। पर दोस्तों अभी अगर हम करंट सिचुएशंस देखते हैं सिट्रन की, तो भाई कंपनी काफी बुरे टाइम से गुजर रही है, एंड आई थिंक तभी इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करा। काफी खर्चा ये लोग कर रहे हैं, और 8 लाख रुपए में एक ऐसी कार आपको दे रहे हैं जो कोई भी कंपनी शायद ना कर पाए। हालांकि जो गेम इन्होंने खेला है, जो खेला इन्होंने खेला है, एक ऐसा इंजन देखे जो शायद किसी के भी काम का नहीं होगा। इट इज जस्ट लाइक यार, आप इमेजिन करो क्रेटा में आपको फ्रॉन्क्स का इंजन लगाकर अगर कंपनी देने लगे, चाहे उसका रेट वो 9 लाख रुपए कर दें, तो भाई वो कार चलने लायक ही नहीं रहेगी। ना आप उसे हिल्स पे ले जाओगे, ना आप ओवरटेक कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी ऐसे इंजन को। एक्चुअली में ये जो इंजन है ना, मैं आपको जनरली बताऊं, इनकी C3 में आता है। अब जो C3 कार है वो पंच की कंपटीशन में आती है। सो आप इमेजिन करो कि पंच जैसा इंजन आपको क्रेटा जैसे इंजन कार में डालकर दें, 3 सिलेंडर वाला। सो इट्स टोटली अ काइंड ऑफ माइंड बॉगलिंग डील कि ब्रांड कहीं ना कहीं खुद भी सोच रहा है कि भाई लोग ये कार तो लेंगे ही नहीं। अब दोस्तों कहीं ना कहीं ब्रांड भी ये बातें सोच रहा होगा, क्योंकि देखो 8 लाख में इतनी बड़ी कार देना तो स्ट्रेट लॉस वाली डील ही बनती है। सो जो समझदार बायर होगा वो हमेशा ये बात को समझने की कोशिश करेगा कि एटलीस्ट अगर ओवर पावर इंजन नहीं तो एक डिसेंट इंजन तो कार में होना ही चाहिए। सो अगर आप इंजन प्रोस्पेक्टिव से देखते हो तो मेरी नजरों में सिट्रन बसाल्ट ये वाला 8 लाख वाला वेरिएंट लेना कोई पॉइंट नहीं बनता है वर्सेस ब्रेजा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पहलू की। देखो अगर हम सर्विस नेटवर्क की बात करें, क्योंकि जब आप कार को खरीदेंगे तो आपको सर्विस करवानी होगी और कई सारे काम पड़ेंगे। तो अभी सिट्रन का जो मार्केट है इतना अच्छा नहीं है, इतनी कवरेज इन लोगों के पास नहीं है। हालांकि जो लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहें, जिनके घरों के आसपास सिट्रन के स्टोर हो, या फिर उनको ये कार काफी पसंद आ रही हो, ये डील उनको बहुत अच्छी लग रही हो, वो अपने रिस्क पे ये कार ले सकते हैं। और दोस्तों मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा जहां पर आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हो, और वो है कार की रीसेल। अगर आप बसाल्ट को मार्केट में रीसेल करने जाओगे, कोई भी आपको इसके बहुत अच्छे पैसे नहीं देगा, क्योंकि इनकी कोई भी मार्केट फिलहाल नहीं बनी है।
पर अगर आप अपनी मारुति ब्रेजा को दूसरे तीसरे साल में भी बेचने चाहोगे सो यकीन मानिए भाई आपको बहुत अच्छा मोटी रकम इस कार से वापस मिल जाएगी। इनफैक्ट अगर आप 5 साल बाद भी अपनी ब्रेजा को सेल करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं आपको रोक नहीं रहा कि आप बसाल्ट लें या फिर ना लें, मैं बस आपसे शेयर कर रहा हूँ एक एक्सपीरियंस, क्योंकि दिस इज व्हाट अ जेन्युइन यूट्यूबर डज और मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। हालांकि अगर हम सिट्रन बसाल्ट के अपर इंजन को कंपेयर करते तो काफी चीजें अलग हो जाती, पर वहां भी जो कुछ वैल्यूज मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो कार की रीसेल हो, वो बसाल्ट के अपर वेरिएंट में भी सेम ही फैक्टर रहने वाला है। अगर हम ब्रांड की नेटवर्क कवरेज की बात करें सर्विस से रिलेटेड अलग अलग शहरों में, वो भी आपको मारुति का ही ऊपर मिलेगा। तो इसका मतलब ये है सिंपली अगर आप कोई भी चीजें और देखते हैं, सिर्फ इंजन के अलावा कुछ खासा नया नहीं है। पर हाँ, एक चीज डेफिनेटली ऐसी है जहां पर सिट्रॉन अपर वेरिएंट में जीत जाएगा, वो है कार के इंटीरियर्स। क्योंकि ब्रेजा के इंटीरियर्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं अगर हम उसको कंपेयर करते हैं सिट्रॉन बसाल्ट के इंटीरियर से अपर वेरिएंट्स वाले। इनफैक्ट बसाल्ट में बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं जो मारुति ब्रेजा आपको नहीं देती है, और ये एक बहुत बेकार चीज है। मैंने इसके लिए काफी वीडियोस बनाई हैं, मैंने खुद बोला है कई बार कि भाई मारुति ब्रेजा को बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स देने चाहिए। शायद इकलौती ही कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसमें बेस मॉडल से एयरबैग्स नहीं आते। इनके जो इंटीरियर्स है काफी आउटडेटेड लगते हैं। इट्स लाइक कि भाई बड़ी वैगनआर या बड़ी ऑल्टो में आप बैठ गए हो, अंदर से उतनी अच्छी वाइब नहीं आती है। सो कहीं ना कहीं मारुति को पता है यार कि हमारी कार की रीसेल बहुत अच्छी है, माइलेज भी ठीक ठाक मिलती है, और कार की जो पावर है वो भी बहुत अच्छी है, इंजन स्मूथ है। तो इन सारे फैक्टर्स में कहीं ना कहीं भाई वो इन चीजों को इग्नोर कर रहा है। पर मैं चाहूंगा कि मारुति ज्यादा ऐसा ना करे, क्योंकि भाई अगर बसाल्ट 8 लाख में कार निकाल रहा है और कहीं गलती से ये लोग रुक जाते हैं देश में 2-3 साल और, तो इनकी भी रीसेल मार्केट काफी इंप्रूव हो जाएगी, इनका नेटवर्क भी काफी इंप्रूव हो जाएगा, और हो सकता है भाई ये और अच्छे प्राइसिंग में और छोटी अच्छी कार्स भी बनाने लगे। सो इट्स बेटर मारुति यू पुल अप योर सॉक्स। अब दोस्तों अगर हम बात करें दोनों कार्स की माइलेज की, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेजा ही आपको बेटर माइलेज दे देगी, क्योंकि इस कार में जो इंजन लगा हुआ है ना, कई लोग कह सकते हैं कि यार छोटा इंजन है तो ज्यादा माइलेज तो इसको देनी चाहिए, और मुझे लगता है कि शायद अगर एक बंदा बैठकर कार चलाए तो एक बार को ज्यादा माइलेज दे भी दे। पर आप इमेजिन करो भाई इस कार के साइज में 4-5 लोग जब बैठ जाएंगे तो भाई वो कैसे माइलेज निकालेगी, इंजन की बिल्कुल सांस फूल जाएगी, और वो भाई बिल्कुल ही, मैं कह रहा हूं आप इमेजिन करो 5 लोग आप बैठे हो, अगर आप मॉल की पार्किंग में भी कार को चढ़ाओगे ना, वहां पर भी आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ सकती है। इट इज जस्ट लाइक हिल्स पे जैसे आप कार को ऊपर लेकर जाते हो। सो मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगा इस कार को टेस्ट ड्राइव करना 4-5 लोग बिठाकर, उसके बाद ही इस वाले इंजन की तरफ आप जाने का मन बनाना। नेक्स्ट पॉइंट में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखते हैं तो ब्रेजा फिलहाल बेटर सिचुएशन में नजर आ रही है। हालांकि मैं मानता हूं कि 6 एयरबैग्स आपको अच्छे मिल रहे हैं बसाल्ट के अंदर, पर मैं ये भी कहीं ना कहीं मानता हूं कि खाली एयरबैग्स आपकी हेल्प नहीं कर सकते। कार की जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी होनी चाहिए। अब बेस्ट तो देखो ब्रेजा की भी नहीं है, पर अगर हम ओवरऑल जर्नी देखते हैं दोनों कार ब्रांड्स की, तो फिलहाल मारुति की ब्रेजा का जो ओवरऑल स्टेटस है वो बेटर है। अब देखो वैसे तो अगर मैं मारुति की बाकी कार्स की बात करूं तो मारुति का भी भट्टा बैठा ही हुआ है, बहुत अच्छा कोई सेफ्टी का रिकॉर्ड इन लोगों का नहीं है, पर ब्रेजा पर्टिकुलर कार का सेफ्टी का रिकॉर्ड थोड़ा सा बेटर है। एट लास्ट भाई बूट स्पेस ज्यादा बसाल्ट में है, वहां पर आपको ज्यादा मजा आने वाला है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा इस साइज की कार को लेके मैं कहाँ ट्रैवल करने जाऊंगा। पहले ही मैंने 5 लोग बिठा लिए, फिर मैंने लगेज भी रख लिए 5 लोगों के, कार का वजन और बढ़ गया, इंजन की भाई दम तो घुटेगा ही, वो आत्महत्या भी कर सकता है। सो आई एम नॉट श्योर ये किसके लिए यूटिलाइज होगा। हालांकि इसका जो अपर वेरिएंट आता है जहां पे आपको 1.2 टर्बो इंजन मिलेगा, उसके हिसाब से काफी सारी चीजें आपके लिए बेटर हो जाएंगी। पर बाकी जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं उनको डेफिनेटली कंसिडर करना। अगर आप चाहो आप वीडियो में वापस जाकर भी उन सारे इंपॉर्टेंट पहलुओं को नोट कर सकते हो, उसके बाद जाकर आप अपनी प्लानिंग करो। मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रेजा अच्छी है बसाल्ट बुरी है। इट इज जस्ट दैट मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, अवगत हाँ, मतलब मैं आपको जेन्युइन पॉइंट्स शेयर कर रहा हूँ कि कार लेने से पहले हमको क्या क्या चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सो दोस्तों ये था एक ऑनेस्ट रिव्यू एंड कंपैरिजन। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।